Hi, this is day 4 of 30-day English speaking course. On day 3 of this course, हमने सीखा था subject, verb, object structure को follow करते हुए sentence formation करना, which is really important. आप कैसे English में sentences बनाएंगे ये हम सीख चुके हैं. And now today we will do a listening activity together. आपको याद है इंट्रो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिसनिंग टू द लैंग्वेज. अगर आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको केयरफुली इंग्लिश सुनना भी सीखना होगा. तो आज हम साथ में वही करेंगे. हम साथ में सुनेंगे कुछ फेमस मूवी के डायलॉग्स और उन्हें शैडो करेंगे. नाउ व्हाट इज शैडोइंग? तो बेसिकली शैडोइंग एक टेक्निक है जिसमें आप नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं और उनके साथ बोलने की कोशिश करते हैं. सो आप उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका इंटोनेशन, उनकी रिदम को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं. ठीक है, इट्स लाइक बीइंग अ शैडो ऑफ देयर वॉइस. तो आज हम कुछ आइकॉनिक इंग्लिश मूवीज के डायलॉग्स बोलेंगे और सीखेंगे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना. तो रेडी हैं आप सेलिब्रिटी बनने के लिए? So let's start with the classic The Lion King. Listen to this famous dialogue between Mufasa and Simba. Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are. No. Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are. Now it's your turn. ठीक है, इसे रिप्ले करिए और दोबारा सुनिए. और प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, ये जो राइज और फॉल हो रहा है ना वॉइस में बोलते वक्त, इस पे भी ध्यान देना. ठीक है, ये ग्रेट जॉब. चलो, नाउ लेट्स डाइव इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर. ठीक है, सो ये एक मेमोरेबल लाइन है प्रोफेसर डम्बलडोर की साइड से. ठीक है, सुनते हैं. Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Wow, beautiful. तो इसे प्रैक्टिस करिए, रिप्ले करिए और दोबारा बोलिए. वंडरफुल. सो आपको क्या करना है, डम्बलडोर की इमोशंस पे फोकस करना है, कैसे उनके इमोशंस के साथ उनकी वॉइस चेंज हो रही है. राइट? ओके, हमारा नेक्स्ट डायलॉग है फ्रेंड्स से. Okay, right about now the turkey should be crispy on the outside, juicy on the inside. Why are we standing here? We're waiting for you to open the door. You've got the keys. No, I don't. Yes, you do. When we left, you said, got the keys. No, I didn't. I asked, got the keys? No. You said, got the keys. Either of you have the keys? The oven is on. Oh, I've got to get my ticket. Oh, wait. We have a copy of your key. Well, then get it. Hey, that tone won't make me go any faster. Joey? That one will. वाओ, सच नाइसली पुट डायलॉग्स. एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलने से देखा कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है. राइट? रिप्ले करो, दोबारा सुनो और टोन और वर्ड्स को समझने की कोशिश करो. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ डायलॉग फ्रॉम one of my favorite Hollywood movies, The Pursuit of Happiness. Such an amazing movie. सुनते हैं. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Hey, don't ever let somebody tell you you cannot do something. Not even me, all right? अच्छा, ये word आया period. राइट? तो पीरियड का मतलब होता है दैट देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड बाय द स्पीकर एनीमोर. हो गया, यही बोलना था. दैट्स इट, फाइनल. ओके, सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग. हाँ, इस मूवी को भी जरूर देखना. इट्स सच एन अमेजिंग मूवी. आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने के साथ साथ यू विल हैव सो मच वैल्यू एडिशन.
right? So do watch this movie on my recommendation. Okay, चलो एक और डायलॉग सुनते हैं. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I suppose in the end, the whole life become an act of letting go. But what hurts the most is not taking a moment to say goodbye. क्या मतलब है इस खूबसूरत डायलॉग का? In the end, अंत में ये जो पूरी लाइफ है ना, वो किसी इंसान को या किसी चीज को लेट गो करना ही है. लाइफ का मतलब ही यही है, जाने देना. पर सबसे ज्यादा हर्ट क्या करता है कि आप जाते वक्त उन्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाए. है ना कितना सुंदर. चलिए एक और ब्यूटीफुल डायलॉग सुनते हैं. You listen to me. You have a gift. You have power. She told me there was great power. Comes great responsibility. Uncle Ben said it the day he died. She told me with great power comes great responsibility. Absolutely. Okay, चलो one last dialogue for the day. Okay, play करते हैं. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. मजा आया. It was fun for me as well. बहुत मजा आया. हमेशा याद रखो, shadowing helps you get comfortable with the natural flow of English. तो जो फ्लो होता है, अप्स डाउन्स होते हैं बोलते वक्त, वो तभी प्रैक्टिस कर पाओगे जब डायलॉग्स को कॉपी करोगे, इमिटेट करोगे. करना कैसे है? धीरे धीरे, पेशेंटली. देखो, पूरी इंग्लिश मूवी एक साथ देखने बैठोगे तो बोर हो जाओगे. तो स्टार्टिंग में क्या करो, सिर्फ 10 मिनट्स प्रैक्टिस करो बोलने की. कोई भी मूवी के शॉर्ट क्लिप्स उठाओ, उन्हें इमिटेट करो, उन डायलॉग्स को इमिटेट करो. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई सी यू अगेन, लेट मी टेल यू कि इसी तरह के लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हम लोग हमारी 21 डे इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग में भी करते हैं. लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं. आप और मैं साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली होमवर्क और फीडबैक दिया जाता है. मैं पर्सनली इन 21 डेज में आपके साथ रहती हूँ लाइव और आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट माय वेबसाइट. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. खुद को एनरोल कीजिए एंड आई विल सी यू इन द क्लासरूम. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर डे 4. On day 5 of this free 30-day English speaking course, we will learn how to introduce yourself. बहुत important है, बिल्कुल भी मिस मत करना. So stay tuned and till then keep learning and I will see you soon.